आज हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन कैंपेन के बारे में। कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं आपके सामने लेके आया हूँ 2023 का एडवांस फीचर जो इसमें आया वो भी मैं डिस्कस करूँगा और स्पेशली ये जो है ई-कॉमर्स बिज़नेस के लिए यूज़ की जाती है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड जो ई-कॉमर्स का काम कर रहा है उसके साथ आप ये शेयर कर सकते हैं या आप कोई ग्रुप में कोई आपके साथ डिस्कस करता है, कोई पोस्ट डालता है तो आप उनके साथ भी ये मेरी पोस्ट जो है, ये मेरी वीडियो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों के साथ कंप्लीट ट्यूटोरियल देने लगा हूँ। तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको डिफरेंट चीज़ें किस तरह से यूज़ करनी चाहिए, किस लेवल पे जाके आपको कौन-सा फीचर यूज़ करना चाहिए, टारगेटिंग किस तरह से करनी चाहिए, आपको ऐड कॉपी किस तरह से लिखनी चाहिए ई-कॉमर्स के लिए, वो सारा कुछ मैं इसमें डिस्कस करने लगा हूँ। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो आप इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को आपने लाज़मी लाइक कर देना और इस वीडियो को आपने शेयर भी लाज़मी करना है। इसके अलावा अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने आना है अपने ऐड मैनेजर में। ऐड मैनेजर में आने से पहले आपने अपने बिज़नेस मैनेजर को लाज़मी क्रिएट कर लेना है। बिज़नेस मैनेजर में आने के बाद आपने अपने पेमेंट मेथड को आपने लाज़मी इसमें इंस्टॉल कर लेना अगर आप कन्वर्जन कैंपेन चलाने जा रहे हैं। पेमेंट मेथड में जाने के लिए आपने बिलिंग में जाना और वहाँ आपके पास ऑप्शन होगा पेमेंट मेथड का। तो वो आपने लाज़मी अपना कार्ड अटैच कर लेना है जिसके थ्रू आप पेमेंट करेंगे फ़ेसबुक को। उसके बाद आती है बारी अगर आप कन्वर्जन कैंपेन चला रहे हैं तो उसके बाद आता है कि इवेंट्स जनरेट करना अपनी वेबसाइट के लिए। मीन कि आप वेबसाइट के लिए अगर चला रहे हैं तो आपने हमेशा इवेंट्स मैनेजर में जाना है और इवेंट्स मैनेजर में जाने के बाद आपने इवेंट्स मैनेजर में आने के बाद अब आपका काम होता है कि आपने इवेंट्स इंस्टॉल करने होते हैं अपनी वेबसाइट पे। एक स्टैंडर्ड इवेंट होता है, एक कस्टम इवेंट्स होता है। स्टैंडर्ड इवेंट्स की बात की जाए जो कि प्री डिफाइंड इवेंट्स होते हैं, मीन कि जो फेसबुक ने पहले से डिसाइड किए होते हैं, जिसमें आपका पेज व्यू आ जाता है, इसमें कंटेंट व्यू आ जाता है, इसमें ऐड टू कार्ट आ जाता है, इनिशिएट चेकआउट आ जाता है, पेमेंट मेथड आ जाता है, पेमेंट इन्फॉर्मेशन आ जाता है, उसके बाद परचेज आता है, उसके बाद आरओएस होता है। इसके अलावा मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास स्टैंडर्ड इवेंट्स के जिसमें लीड जनरेशन के लिए भी हैं और मैसेजिंग कैंपेन के लिए भी हैं। तो स्टैंडर्ड इवेंट्स है जो कि फेसबुक ने खुद से पहले डिफाइन किया हुआ है, लेकिन होता है कस्टम इवेंट्स जो कि आपने यहाँ से कस्टम इवेंट्स के थ्रू आपने बनाने होते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐसा कोई बटन ट्रैक करना चाहते हैं जिसका पहले से डिफाइन नहीं है, इवेंट डिफाइन नहीं है, तो आप उसको किस तरह से करेंगे? आप उसको कस्टम कन्वर्जन बना के आप उसका इंस्टॉल करेंगे। और इसके अलावा आपने पिक्सल इंस्टॉल कर लेना लाजमी, जिसके थ्रू आपको कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ आप जब कनेक्ट डाटा पे आप करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा आप किसके लिए डाटा सोर्स लेना चाह रहे हैं, तो आपने वेबसाइट के लिए कर लेना है। तो जब आप वेबसाइट पे करेंगे तो यहाँ आपने पिक्सल का नाम देना है और उसके बाद आपका पिक्सल क्रिएट हो जाएगा। तो उसको फिर आपने अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर लेना है। किस तरह करना है उसके लिए मैंने पूरे ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है पिक्सल पे। उसकी मैं आपको पूरे आई बटन में लिंक दे दूंगा, वो आपने लाजमी देख लेनी है। अब हम चलते हैं, हम कंपेन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। पिक्सल के साथ साथ आपने एक बात का ये भी ख्याल रखना है कि आपने कन्वर्जन एपीआई को नहीं भूलना, उसका आपने लाजमी वो भी आपने इंस्टॉल कर लेना है अपनी वेबसाइट पे। अब मैं आपके लिए कंपेन क्रिएट करता हूँ और आपने एंड तक देखना है कि आप कंपेन किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। कंपेन लेवल से लेके एड्स लेवल पे सारा कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ, तो आपने लाजमी फॉलो करना है मुझे। तो आपने क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है अपनी ऑब्जेक्टिव, क्योंकि जिस तरह मैं वीडियो बना रहा हूँ कन्वर्जन कंपेन पे, तो कन्वर्जन होता है कि एक्शन को आपकी वेबसाइट पे जाके एक्शन ले। तो ई कॉमर्स के लिए ज़्यादातर ये यूज़ की जाती है। तो उसके लिए जो है अब जो है नाम चेंज हो गया, कन्वर्जन कैंपेन की जगह अब जो है सेल कैंपेन आ गया है, क्योंकि फेसबुक ने थोड़ा और डिफाइन कर दिया कि कन्वर्जन कैंपेन जो होता है वो सेल के लिए होता है। तो आप सेल ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे अगर आप कन्वर्जन कैंपेन चलाना चाह रहे हैं। या आपके पास मल्टीपल कैंपेन्स अवेयरनेस, अगर आप स्टेज पे हैं अपने बिजनेस के लिए अवेयरनेस करना चाह रहे हैं तो अवेयरनेस आप कैंपेन चलाएं। ट्रैफिक लेके जाना चाह रहे हैं, जस्ट इंगेजमेंट के लिए चलाना चाह रहे हैं, लीड जनरेशन के लिए चलाना चाह रहे हैं, ऐप के लिए चलाना चाह रहे हैं, सेल के लिए चलाना चाह रहे हैं, या आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि वीडियो मैं सेल के लिए चला रहा हूँ तो आपने हमेशा यहाँ पे कन्वर्जन कैंपेन के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे आप देख लें कि आप किस तरह सेल कैंपेन को किन गोल्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो। एक कन्वर्जन के लिए, ठीक है, एक कैटलॉग सेल्स के लिए, एक मैसेंजर इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के लिए आप, और एक कॉल्स के लिए। क्योंकि मैंने जो रन करनी है वो कन्वर्जन कैंपेन्स के लिए होती है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सेल पे। ये हमारे पास ओपन हो गया है। सबसे पहले जो है आपको समझ आनी चाहिए कि जो अभी हम कैंपेन चलाने जा रहे हैं उसके 3 लेवल होते हैं।
कंपेन कंपेन पे हम अपना गोल सेलेक्ट करते हैं, जो कि हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमारा सेल है। उसके बाद आ जाता है एडसेट। एडसेट लेवल पे आप अपनी ऑडियंस को फाइंड करते हैं, और थर्ड लेवल पे आता है आपका एड क्रिएटिव, मीन के जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं या सर्विस बेच रहे हैं उसको इतने अच्छे खूबसूरत प्रेजेंट आप करें कि सामने वाला जो है आपकी ऐड पे क्लिक करे, आप उसको अच्छी ऑफर दें, उसके बेनिफिट आप उसको बताएं। तो वो सारा कुछ आ जाता है ऐड लेवल पे। अब कैंपेन लेवल पे हमारे पास क्या क्या फीचर, पहले है कैंपेन नेम। कैंपेन नेम आपने ऐसा रखना है जो कि आपकी आइडेंटिटी के लिए हो, मीन कि आपने क्या इसमें गोल आपका क्या है, आपकी ऑडियंस क्या है, और आपका प्रोडक्ट कौन सा है, ये सारे यहाँ पे आप अपनी आइडेंटिटी के लिए, ताकि अगर आप देखें तो आपको याद रहे ये कैंपेन मैंने कब चलाई है, क्यों चलाई है, किस मकसद के लिए चलाई है। उसके बाद आ जाता है ऐड कैटेगरी। इसको आप छोड़ दें, अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं, इसको आप छोड़ दें ऐसे ही जिस तरह ये डिफ़ॉल्ट है, नो कैटेगरीज डिक्लेयर। उसके बाद आता है बाइंग टाइप, तो इसको भी आपने नहीं करना, और ये कैंपेन भी आपने सेलेक्ट कर ली, इसको भी आप नहीं करना, कैटलॉग को भी आपने नहीं छेड़ना, क्योंकि हम चला रहे हैं कन्वर्जन कैंपेन के लिए, तो इसको आपने ऑफ ही रहने देना अगर आप बिगिनर और फर्स्ट टाइम आप कैंपेन चला रहे हैं। उसके बाद आपने आना है एडसर लेवल पे। एसेट लेवल पे आने के बाद आपसे सबसे पहले आपका नाम पूछा जाएगा, आपके एसेट का नाम क्या, आपके एसेट का नाम क्या। अब एसेट में क्योंकि हम टारगेटिंग करते हैं, अपनी ऑडियंस डिफाइन करते हैं, तो आप अपने एसेट का नेम अपनी ऑडियंस की बेस पे रख सकते हैं। हो सकता है कि एक कंपेनी के अंदर आपने मल्टीपल एसेट रखे हो, और मल्टीपल एसेट में आपने डिफरेंट कंट्रीज को रखा हो, तो आपके यूनिक चीज़ डिफरेंट जो होगी आपके एसेट में, आपने वो मेंशन करनी है, ताकि आपको याद रहे कि एक कंपेनी के अंदर मैंने 3 एसेट रखे थे, और तीनों में एक में मैंने पाकिस्तान को टारगेट किया, एक इंडिया को टारगेट किया, एक दूसरे किसी कंट्री को आपने टारगेट किया, यूएसए कह लें। तो आपको नाम याद रहेगा कि किस एसेट में कौन सी मैंने ऑडियंस फाइंड किया है, या किसको मैंने टारगेट किया। तो इस तरह से आपने आइडेंटिटी के लिए, अपने याददाश्त के लिए अपने यहाँ पे अपने नाम रखने हैं। अब उसके बाद जाते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन आप किस पे चाह रहे हैं, आप वेबसाइट पे लेके जाना चाह रहे हैं, आप ऐप पे करना चाह रहे हैं, वेबसाइट और ऐप दोनों पे करना चाह रहे हैं, मैसेजिंग पे ऐप पे करना चाह रहे हैं, ये कॉल्स करने करना चाह रहे हैं। तो वेबसाइट के लिए मैं सेलेक्ट करता हूँ कि मैं जो है वेबसाइट के लिए ऐड चलाना चाह, अगर आप आपके पास वेबसाइट नहीं है, तो आप जो है मैसेजिंग के लिए कर सकते हैं। मैसेजिंग जब आप क्लिक करेंगे तो आगे पूछेंगे कि आप कौन सी ऐप पे अपनी ट्रैफिक को लेके जाना चाह रहे हैं मैसेज के लिए। या मैसेंजर है, फेसबुक मैसेंजर का भी बताया गया, व्हाट्सएप का भी बताया गया, और इंस्टाग्राम का भी बताया गया। तो आपने सेलेक्ट कर लेना है वेबसाइट के लिए। और अब यहाँ पे पिक्सल आपने क्रिएट करना है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, इवेंट्स मैनेजर में जाके आपने पिक्सल को क्रिएट करना है, और उसको आपने इंस्टॉल कर लेना अपनी वेबसाइट पे, और साथ साथ आपने कन्वर्जन एपीआई को भी इंस्टॉल कर लेना, और सारे इवेंट्स भी आपने अपनी वेबसाइट पे लगा लेने। इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वो आपने लाजमी देख लेने कि आप किस तरह से पिक्सल इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरह से आप इवेंट्स लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, किस तरह से आप कन्वर्जन एपीआई को लगा सकते हैं, और इनको टेस्ट भी कर सकते हैं ये ठीक लगे या नहीं लगे। उसके बाद डायनामिक क्रिएटिव है, इसका ऑप्शन आपने ऑफ ही रहने देना, अभी आपने इसको नहीं छेड़ना। जब तक आप बिगिनर लेवल पे हैं, तो आप एक सिंपल कैंपेन अभी आप चलाना सीखेंगे। उसके बाद आ जाता है डेली बजट। डेली बजट आपने हमेशा अगर कोशिश करें, अगर आपकी फर्स्ट कैंपेन और आप बिगिनर लेवल पे हैं, आप इसका 500 रख सकते हैं, 500 रख सकते हैं, और 500 पर डे पे डेली बजट आपका 500 होना चाहिए। उसके बाद डेट और टाइम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल बजट जो है वो आपको बताया जा रहा है कि 500 है, और डेली बजट भी आपका 500 है। तो ये आपसे पूछा गया है। अब आप गए ऑडियंस लेवल। ऑडियंस में जो है ये सबसे मेन ये चीज़ है कि लोग यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमने ऑडियंस को किस तरह से टारगेट करना है। देखें, सबसे पहले अगर आप पहली कंपेन चला रहे हैं, तो आपने इस कस्टम ऑडियंस को आपने छोड़ देना है, इसको आपने टच नहीं करना, कस्टम ऑडियंस को। लेकिन अगर आप पहली कंपेन चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कोल्ड ऑडियंस के लिए ऐड चला रहे हैं, तो फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना एक्सक्लूड पे, और यहाँ पे अपने एक्सक्लूड कर देना उन लोगों को जो कि आपकी वेबसाइट पे जा चुके हैं, जो कि हो सकता है कि वेबसाइट पे विजिट कर चुके हो 360 डेज पहले, क्योंकि 7 दिन पहले जिन्होंने आपके वेबसाइट पे विजिट किया है, तो उनको आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं, ताकि उन लोगों को दोबारा से ऐड ना दिखे जो कि पहले से आपका ऐड देख चुके हैं। अगर अगर आप बाकी दूसरे कह लें जो परचेज कर चुके हैं आपसे, आप उनको एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं, तो आप उनको भी यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं।
तो ये थोड़ा एडवांस लेवल है, आपको समझना पड़ेगा इसके लिए। पहले फ़नल क्या होता है, ऑडियंस की टाइप्स क्या होती हैं, तो वो सारा को आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको ये एक्सक्लूड करना आएगा आपको। उसके बाद लोकेशन है, लोकेशन में आप किस लोकेशन में आप एड्स टारगेट करना चाह रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी आप कर सकते हैं, आप कंट्री बेस पे भी आप कर सकते हैं, आप सिटी बेस पे भी कर सकते हैं, आप ज़िप कोड की बेस पे भी कर सकते हैं। बहुत सारे आपके पास फीचर हैं, आप किस पे करना चाहते हैं वो सारे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो लोकेशन बल्क भी आप यहाँ से डाल सकते हैं कि आप एक ही टाइम पे आप ज़्यादातर लोगों को टारगेट करें। तो यहाँ पे आप लोकेशन डाल सकते हैं पाकिस्तान, आप मुल्तान। आप सिटी बेस पे कर सकते हैं, आप जिप कोड की बेस पे भी कर सकते हैं, और आप जो है पिन भी आप जहाँ आप लेके जाना चाहते हैं, आप वहाँ पिन भी रख सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं एक सिटी के अंदर ख़ास जगह पे ऐड चलाना चाहूँ, तो अब वहाँ ये पिन आप उठा के आप वहाँ पे रख सकते हैं। तो अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो आप पूरे पाकिस्तान को टारगेट कर सकते हैं, या फिर आप सिटी बेस को भी टारगेट कर सकते हैं। ज़्यादा आपको एडवांस जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोकेशन बेस टारगेटिंग भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक भी जा सकती है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड भी जा सकती है आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से आपने एज और जेंडर को सेलेक्ट करना है। तो अगर आपकी फर्स्ट कैंपेन है तो आप इसको ना टच करें, इसको भी ना छेड़ें। लेकिन यहाँ जेंडर ये हो सकता है कि आप वुमेंस के लिए अगर आपका प्रोडक्ट है तो आपने वुमेंस को टारगेट करना है, अगर मेंस के लिए तो आपने मेंस को टारगेट करना है। बाकी इसको आप एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग इसको आप ऑन ही रहने दें। अगर आपकी फर्स्ट कैंपेन आप कोल्ड ऑडियंस के लिए ऐड चला रहे हैं तो आप इसको रहने दें। सम टाइम ऐसा होता है कि आप लुक लाइक ऑडियंस चला रहे होते हैं या फिर आप रिटारगेटिंग के लिए ऐड चला रहे होते हैं, तब जो है आपने इसको ऑफ रखना होता है। तो उसके बाद आ जाता है प्लेसमेंट, कि आप जो है अपने एड्स को कहाँ प्लेस करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ आपको रिकमेंड करूँगा कि जो फेसबुक आपको बता रहा है रिकमेंडेड, तो आप यही करें अगर आपकी फर्स्ट कैंपेन है। क्योंकि फर्स्ट कैंपेन में आपकी कोशिश होती है कि आपको डाटा मिल जाए, जिसके बेस पे आप अपनी कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज़ करें, या उसको फर्दर आप उसको डिसीजन लें कि मैंने क्या करना है। उसके बाद यहाँ ऑप्टिमाइज़ करना अपनी कैंपेन को किसके लिए, कन्वर्जन के लिए। यहाँ आपके पास बहुत ज़्यादा मतलब के ऑप्शन अवेलेबल, आप लैंडिंग पेज व्यू की बेस पे भी कर सकते हैं, अदर ऑप्शन भी कर सकते हैं। कन्वर्जन का कहा जाए तो आप फेसबुक जो है उन लोगों को आपका ऐड दिखाएगा जो वेबसाइट पे जाके एक्शन लेते हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी आपका एक्शन हो सकता है, मल्टीपल एक्शन हो सकते हैं, कि वो उसका काम होगा कि थोड़ा वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा आपके प्रोडक्ट्स में। कन्वर्जन कैंपेन अगर आप कन्वर्जन के लिए ऑप्टिमाइज़ करें अपने आप। अगर लैंडिंग पेज के लिए कर रहे हैं तो फेसबुक ज़्यादातर फोकस करेगा कि आपका जो व्यूवर है ना, उसको जस्ट आपकी लैंड करवाना है आपके प्रोडक्ट पेज पे। आगे वो ले ना ले, मतलब ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगा वो। जस्ट अभी वो सर्च फेज़ में होगा। तो वो अभी लेने के चक्कर में नहीं होगा, लेकिन वो जस्ट सर्च करोगे कहाँ से मुझे सस्ता और एक अच्छा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट्स मिल जाए। तो उसके बाद अदर ऑप्शन आ जाते हैं, अदर ऑप्शन में लिंक क्लिक्स आ जाते हैं, और डेली यूनिक रीच आ जाते हैं, इंप्रेशन आ जाता है। अगर लिंक क्लिक्स की बात कीजिए, अगर इस पे आप ऑप्टिमाइज़ करते हैं अपनी कैंपेन को, तो फेसबुक जो है उन लोगों को आपका ऐड दिखाएगा जो कि जस्ट क्लिक करते हैं। जो लिंक लिंक्स पे आप क्लिक करते हैं और वेबसाइट पे जाएँ ना जाएँ, वो उसका कोई कंसर्न नहीं है फेसबुक के साथ, ठीक है? तो फेसबुक जस्ट आपके क्लिक्स पे ज़्यादा फोकस करेगा। उसके बाद इंप्रेशन है, तो इंप्रेशन भी वही आ जाता है। लेकिन अगर आप कन्वर्जन कैंपेन चला रहे हैं तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कन्वर्जन कैंपेन ही रन करें, यहाँ से ऑप्टिमाइज़ भी कन्वर्जन के लिए ही करें, बाकी को आप भूल जाएँ। और उसके बाद यहाँ पे आपने आपने कोर्स पर रिज़ल्ट गोल लिखा हुआ है, इसको आपने नहीं छेड़ना, इसको आपने ऐसे ही रहने देना, ये एडवांस की चीज़ है। तो यहाँ आपने अब आपने आ जाना है अपने एड्स लेवल पे। यहाँ आपने अपने प्रोडक्ट्स को खूबसूरत प्रेजेंट के साथ आपने अपने कस्टमर के सामने प्रेजेंट करना है। ऐड कॉपी लिखनी होती है, हेडलाइन लिखनी होती है, किस तरह से लिखते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ये ऐड समझना कि आप ऐड किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपसे ऐड ऐड का नेम पूछा जा रहा है, आप ऐड का नेम जो है अपने प्रोडक्ट की बेस पे रख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है हम ज़्यादातर फोकस अपने प्रोडक्ट्स पे करते हैं। तो यहाँ आप अपने ऐड का नेम लिख सकते हैं कि आपका ऐड का नेम क्या है, अपने प्रोडक्ट्स का नेम क्या है। उसके बाद यहाँ पे आपके फेसबुक पेज कहा जाएगा कि आप फेसबुक पेज सेलेक्ट करें। तो उसके लिए आपने सबसे पहले अपने फेसबुक पेज को जो है अपने इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम जो अकाउंट है आपका, उसको अपने बिजनेस मैनेजर में ऐड लाजमी कर लेना है।
अगर आप पर्सनल प्रोफाइल से ऐड चला रहे हैं तो उसको आपने यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना लाजमी। उसके बाद आ जाता है क्रिएट ऐड। अब क्रिएट ऐड जो है यहाँ पे दो तरह से आप एड्स रन कर सकते हैं। एक जो न्यू ऐड है वो आप बना सकते हैं, या एग्जिस्टिंग पोस्ट मीन कि जो फेसबुक पे आपकी ऑलरेडी पोस्ट पड़ी है और बहुत अच्छी इंगेजमेंट है उसके साथ, लोगों ने बहुत अच्छा इंगेज किया है, तो आप वो पोस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई क्रिएटिव हब मॉकअप बनाया हुआ है, सम टाइम ऐसा होता है कि आपने क्लाइंट से परमिशन लेनी होती है, और तो उसको आप 1 वीक पहले ही ना ऐड बना के सारा कुछ आप उसका मॉकअप बना के आप क्लाइंट से परमिशन लेके रख लेते हैं। लेकिन जब टाइम आता है तब आप उसको पब्लिश करते हो। यहाँ से आप क्रिएटिव हब में जाके आप जो है वो बना बनाया जो आपका है, जो परमिशन मिल चुकी है आपको क्लाइंट से, वो आप यूज़ कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोस्ट में मैंने आपको बताया कि जो फेसबुक जो पोस्ट आपने अपने फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो आपकी पोस्ट होगी जिसको आप ऐड के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, वो आप यहाँ से यूज़ करेंगे। लेकिन क्रिएट ऐड है ये आपके लिए न्यू है, तो आपने खुद उसको क्रिएट करना है। तो मैं क्रिएट ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद मैनुअल है, ठीक है, मैनुअली हम करना चाह रहे हैं। कैटलॉग का मैंने आपको पहले बताया कि कैटलॉग जो है वो कैटलॉग के लिए आपको एक सबसे पहले एक अलग ही चीज़ है, ठीक है। उसमें आपको मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा कि आप कॉमर्स अकाउंट या कैटलॉग आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इसका भी आई बटन में लिंक दे दूंगा, आपने लाजमी देख लेना है। तो ये एक अलग ही पूरी एक वीडियो बन सकती है इस पे पूरी, और डिटेल में मैं आपको बताया हुआ मैंने इस पे, तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। उसके बाद हमने मैनुअल अपलोड हमने क्लिक किया है। उसके बाद हमसे पूछेंगे कि आपका फॉर्मेट क्या है, कि आप ब्राउज़र में ऐड चलाना चाह रहे हैं, कलेक्शन में करना चाह रहे हैं, सिंगल इमेज और वीडियो में। तो आप जो है कोशिश करेंगे, फेसबुक कहता है कि वीडियो में आपका होना चाहिए, तो आप वीडियो में आप इसको बनाएं। और इसके बाद आ जाता है आपके मीडिया, कि मीडिया आप क्या यूज़ करना चाह रहे हैं, वीडियो ऐड या इमेज ऐड। जिस तरह मैंने ऊपर बताया आपको, ये इसकी बेस पे जो है यहाँ पे ऐड मीडिया चेंज होता रहता है। यहाँ से आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी वीडियो। तो आपने 2 से 3 4 प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेने होते हैं, तो उसकी बेस पे जो है फेसबुक आपको वीडियो बना के देता रहता है। अब यहाँ आ जाता है प्राइमरी टैक्स। प्राइमरी टैक्स में हमेशा आपने जो है अपने प्रोडक्ट्स के फीचर लिखने होते हैं, अपने कस्टमर को बताना होता है कि उसकी क्या बेनिफिट है इस प्रोडक्ट्स को लेने से, उसको क्या फ़ायदा हो सकता है। और आपने अपनी ऑफ़र का बताना होता है कि आप कितने ऑफ़र दे रहे हैं, कितना डिस्काउंट दे रहे हैं आप, कितने टाइम के लिए आपकी एड्स चल रही है, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड स्टॉक है, लिमिटेड एडिशन है, या आपको गिव वे दे रहे हैं लिमिटेड टाइम तक, तो वो आप बता सकते हैं। इसी तरह आप जो है अपनी सेल के बारे में बता सकते हैं कि आपके 3 डेज़ सेल लगी हुई है, फॉर 3 डेज़ ऑन आवर ब्यूटीफुल स्टोर या ऑन आवर ऑनलाइन स्टोर। तो इस तरह से जो है आप कैचिंग लाइन लिखते हैं आप, जिससे जो है लोग क्लिक करते हैं आपकी ऐड पे। अब प्राइमरी टैक्स में ना ये आपने देखना है कि आपका प्रोडक्ट्स किस बेस पे, उसकी बेस पे जो है ये चेंज होती रहती है। और आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कि पहले मार्केट में अवेलेबल है और सेम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है आपके कस्टमर की, तब जो है आपने कोशिश करनी है, टू द पॉइंट आपने बात करनी है अपनी कस्टमर से। मीन कि आप जो है प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उस पे आपने बगैर आपने ऑफर के आप उसको नहीं बेचना है। और आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो पहले से मार्केट में अवेलेबल है, तो आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि आपने उसको डिस्काउंट देना है। क्योंकि इस तरह के पहले लोगों को पता है कि इस तरह के मार्केट में पहले बहुत से लोग हैं। तो अब वो जो आपके साथ compete करेंगे, आप कंपैरिजन करेंगे, वो प्राइस की बेस पे करेंगे कि आपके जो प्राइस है ना वो थोड़े कम होने चाहिए। इस वजह से आपने कोशिश करनी है, आपने हमेशा डिस्काउंट देना है अगर उस प्रोडक्ट्स को आप बेच रहे हैं जो कि पहले से अवेलेबल है। अगर आपका प्रोडक्ट कोई ऐसा जो यूनिक है, जो मार्केट में पहले नहीं है, तो उसके लिए जो है फिर आप डिस्काउंट ना भी देना, फिर भी आपका जो प्रोडक्ट है ना वो बिक जाएगा। उससे आपने जस्ट आपने बताना है, आपने अवेयरनेस करनी है और लोगों में कि आप उनकी प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, कौन सी उनकी डिज़ायर को आप कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक जो है आपने यहाँ पे लिख लेना है। अब इमोशनल ऐड कॉपी भी होती है और फंक्शनल ऐड कॉपी भी होती है। अब इमोशनल की बात की जाए तो आपने कोशिश करनी है कि आपने कुछ टच दे देना है ऐसा जिससे उसकी फीलिंग्स को टच हो। मन के कोई आपने ऐसा लिख देना है कि जो एक जो फीलिंग्स होती है ना, वो आपको पता है कि खुशी होती है, जिससे उसे खुशी फील हो। मीन का आपने उसको दिखाना है कि उसके प्रोडक्ट्स अगर वो आपका लेता है तो उसका स्टेटस हाई होगा, उसको क्लास उसकी बनेगी। मीन का स्टेटस हाई होना हर किसी की डिज़ायर होती है, उसकी फीलिंग्स होती है कि मेरा एक स्टेटस हो मार्केट में, मेरा एक स्टेटस हो मेरी सोसाइटी में, मेरे फ्रेंड्स में, तो कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा, आप खूबसूरत लगेंगे। इस तरह के इमोशंस जो इंसान को मतलब खुशी दे, उस तरह के आपने करना है। उस तरह के एक स्टेटस हो गया, एक कॉन्फिडेंट हो गया,
इस तरह के जो अगर आप ऐड कॉपी लिखते हैं इमोशनल, तो वो भी बड़ा वर्क करती है। इसके अलावा अगर आप फंक्शनल करना चाह रहे हैं तो आप फंक्शनल भी लिख सकते हैं। ये आपने कोशिश करनी है कि जो अगर आपका जो कस्टमर है ना, अगर वो अवेयरनेस स्टेज पे है, मीनिंग उसको पता है कि आपका प्रोडक्ट जो है किस काम के लिए है, किस मकसद के लिए है, और वो हाई लेवल अवेयरनेस पे है, तब जो है आप फंक्शनल ऐड कॉपी लिखेंगे। अगर वो बिगनर है, मीन कि अभी वो अवेयर नहीं है मार्केट में, उसने प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए हुए, अब इतना वो मैच्योर नहीं है, तो उसको आप इमोशनली आप कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप ऐड कॉपी लिखते हैं। उसके बाद हेडलाइन आ जाता है। यहाँ हेडलाइन हमें हुक लिखनी होती है कि लोग आप पे क्लिक करें। आप अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट दें, अगर आप कोई क्लेम कर रहे हैं कि आपका काम जो है 5 डेज़ में हो जाए, जिससे मैं आपको कहूँ लॉस 40 डेज़ 40 केजी वेट लूज़ इन 30 डेज़, ठीक है? कि आप 40 केजी वेट लूज़ करें 30 डेज़ में। तो इस तरह से जो है आप किसी टाइम को अगर साथ लगा रहे हैं, तो इस मीन्स कि आप उसको क्लेम दे रहे हैं। इस तरह की ऑफ़र्स आप बना के या हुक लाइन जिससे आप लोग क्लिक करेंगे आपकी ऐड पे, तो उस तरह की आपने हेडलाइन यहाँ लाज़मी लिखनी है। उसके बाद एक सेक्शन आ जाती है, उसमें आप बता सकते हैं कि आपकी फ्री शिपिंग है, लिमिटेड टाइम के लिए, या इतने की आप 2500 परचेज़ करते हैं तब जो है आपकी फ्री शिपिंग आपको दी जाएगी। उसके बाद कॉल टू एक्शन होता है, तो कॉल टू एक्शन के लिए यहाँ पे आपने शॉप नाउ क्लिक करना है। शॉप नाउ पे क्लिक करने के बाद आपने अब यहाँ पे कॉल टू एक्शन सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ एक न्यू फीचर आया है, जिसमें आप लेबल लगा सकते हैं अपनी ऐड पे। अब यहाँ पे आप क्लिक करके जो आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना, जिस तरह यहाँ आपको दिख रहा है फ्री शिपिंग वाला लिखा हुआ आएगा आपके ऐड के नीचे, और एक्स डेज फ्री रिटर्न है, पे पेपॉल एक्सेप्टेड है या नहीं, मीन क्या पेमेंट मेथड के बारे में आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 दिए गए हैं, फ्री शिपिंग, पेमेंट इन्फॉर्मेशन और रिटर्न पॉलिसी। अब इनमें से आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं? सारे भी आप यूज़ कर सकते हैं, इस तरह जिस तरह ये लिखा हुआ है सारे लिखे हुए हैं। जो इंपॉर्टेंट जो ऑफ़र है, जो अट्रैक्टिव होती है, वो आपके ऐड के साथ लिखा हुआ आएगा। तो इससे आपका क्लिक बेट ज़्यादा होगा, एक ट्रस्ट बढ़ेगा आपके कस्टमर के सामने। एक कस्टमर जो है आपको अथॉरिटी की बेस पे आपको याद रखेगा। तो यहाँ पे आप फ्री शिपिंग दे सकते हैं कि फ्री शिपिंग क्या है। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल, इनमें से आपने एक सेलेक्ट करना है। शिपिंग टाइम फ्रेम फॉर फ्री शिपिंग, कि इस टाइम तक आप फ्री दे रहे हैं, या फ्री शिपिंग अप्लाइज ओनली टू ऑर्डर्स ओवर, मीन कि इतने क्या लेंगे तब भी आपको मिलेगा। अब मैं कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, अगर कोई मेरे पास 5000 की या 2500 की मेरे से शॉपिंग करता है, तो उसको मैं फ्री शिपिंग दूंगा। तो इस तरह से जो है आप उसको बना सकते हैं, उसको आप क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ से आप बता सकते हैं कि वो किस तरह से, मतलब कि अगर वो इंस्टाग्राम से लेता है तब है, या वो आपके स्टोर आवर्स पे आके लेता है तब है, इतने टाइम तक है, या प्राइस रेंज क्या है उसकी एग्जांपल बता दें, स्टोर लोकेशन कहाँ है आपने वो बता देना। और यहाँ पे आपका ये भी बताएगा, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स भी आपको शो हो सकते हैं, और पेज चेक इन्स भी आएगा, पेज फॉलोअर्स भी आएगा, पेज लाइक्स भी, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे बताया जा रहा है अगर आप टर्न ऑन करते हैं। तो इसको आप यूँ कर लेते हैं इसको। अब आ जाता है डेस्टिनेशन, कि आप अपने कस्टमर को कहाँ लेके जा रहे हैं। अब तक हमने अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विस को एक प्रेजेंट कर लिया अपने कस्टमर के लिए, एक ऑफ़र आपने डाल दिया है, एक क्लिक बेट आपने क्लेम भी डाल दी है। अब आपका टाइम है कि आपने फेसबुक को बताना है कि बैकएंड पे आपकी क्या लिंक है, जिस पे अगर कोई आपका कस्टमर क्लिक करता है तो किस पेज पे वो जाना चाहिए। यहाँ आपने बताना है, आपने हमेशा ये ख्याल रखना है कि होम पेज का आपने यहाँ पे लिंक नहीं देना। जो आपका प्रोडक्ट है ना, जिस प्रोडक्ट आप प्रमोट करें, उस प्रोडक्ट के पेज पे ही लैंड होना चाहिए आपका व्यूवर। तो आपने उसका यहाँ पे लिंक देना है। और बाकी आपने सब कुछ, आपने किसी को भी टच नहीं करना, ठीक है, ये एडवांस लेवल चीज़ें हैं। तो उसके बाद आपने यहाँ पे आके पब्लिश कर देना है, तो आपकी कैंपेन जो है वो पब्लिश हो जाएगी। इस तरह से जो है आप अपनी सेल कैंपेन को जनरेट कर पाएंगे। अगर आप पहली दफ़ा और बिगनर हैं, तो फर्स्ट कैंपेन जो होती है हमेशा आपने सेल कैंपेन की कोल्ड ऑडियंस के लिए किस तरह से जनरेट करनी है वो मैंने आपको बताया। और आपको मेरे से 1-1 कोचिंग चाहिए, आप मेरे से सीखना चाहते हैं, तो आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप मेरे से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।